Okay, now we read question number 10. Indicate which pair of angles are vertically opposite angles and linear pair. Look at the following picture. आप देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर दे रखी है इसके अंदर 2 लाइंस हैं. वो 2 लाइंस के हमारी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. इन दोनों लाइनों ने जब दूसरे का इंटरसेक्शन किया तो देखिए 5 एंगल्स फॉर्म हुए. वो 5 एंगल्स क्या हैं? 1 2 3 4 5. अब आपके सामने फर्स्ट टर्म है कि आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताने हैं. तो देखिए यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल किसके वर्टिकली ऑपोजिट है. तो आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ तो वी कैन ईजिली से दैट कि एंगल 1 और एंगल 4 इज़ अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 4. हमारा फर्स्ट पेयर क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 4. अब देखिए 5 जो है इसका जो पार्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन 2 और 3 देखो, 2 और 3 दोनों डिफरेंट है. लेकिन अगर हम 2 और 3 को ज्वाइन कर देते हैं तो आप देखो ये दोनों किसके बराबर है? इसके बराबर. तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 ओके एंड एंगल 5 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, अब देखिए लीनियर पेयर्स की बात करते हैं. लीनियर पेयर्स वो एंगल्स होते हैं जिनके वो पेयर्स होते हैं जिनका सम करने पे हमारे पास कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री आता है. तो यहाँ पे अगर हम लीनियर पेयर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए. देखो एक एंगल आपका 1 और एक है 5. तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंड 5 आर लीनियर पेयर. फर्स्ट लीनियर पेयर हो गए. सेकंड इसी तरीके से सेकंड बताइए. अब हम इन दोनों को सेकंड देखिए. फिर देखो एंगल 4 + 5 भी है अगर इस फॉर्म में देखते हैं. ठीक है, और बोलिए. सो इस तरीके से हमारे बन गए पेयर ऑफ लीनियर पेयर. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11. इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एसिडेंट टू एंगल 2. अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के एसिडेंट. ठीक है, एसिडेंट मतलब क्या होते हैं कि एक ऐसे एंगल कि जो जिनकी कॉमन आर्म होती है या कॉमन वर्टेक्स होती है. तो आपको लग रहा है ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है इनकी कोई कॉमन आर्म या कॉमन वर्टेक्स है? नो. तो हम क्या रीज़न लिखेंगे? एंगल 1 एंड 2 आर नॉट adjacent angles because their vertex is not. देखिए यहाँ पे इनकी आर्म तो कॉमन है अगर हम बात करते हैं, लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी ना, 2 स्पेशलिटी थी, 2 इम्पॉर्टेंट की टर्म्स थे कि एक तो वर्टेक्स होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए. तो देखिए अगर इन यहाँ पे जो वर्टेक्स कॉमन नहीं है, आर्म है, सो दैट्स मीन कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इज़ नॉट एसिडेंट. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको बताना है कि देखो बच्चों यहाँ पे 2 लाइन्स है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही. ये एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो आपको बताइए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अबाउट अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ कैसी होती है? सेम होती है. ओके, मतलब वो कैसे होते हैं? इक्वल. लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे? ओके, लेट्स सी. ओके, हम इस फिगर को देखेंगे तो क्या देखेंगे? हमारे पास सामने 4 एंगल्स है, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, और ये जो वैल्यू है ये क्या दे रखी है? 55 डिग्री. हमें पता है जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल है? 55 डिग्री के. आप देखो कि एंगल एक्स इज़ इक्वल्स टू एंगल 55 डिग्री, और इसके लिए क्या प्रॉपर्टी आ गई? वर्टिकली. तो जब भी हम बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम साथ में इनकी प्रॉपर्टी भी राइट करेंगे. ओके, तो ये एंगल जो एंगल एक्स और एंगल 55 है ये दोनों एक दूसरे के कैसे थे? वर्टिकली थे. तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या राइट डाउन किया? ओके, अब इसी तरीके से एंगल वाई और जेड. अब देखिए ये दोनों भी ऑपोजिट होंगे क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली फॉर्म में, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों की या इन दोनों की, तो देखो कि अगर मैं इन दोनों का टोटल देखती हूँ कि लाइक कौन कौन सा? एंगल 55 और जेड.
लेट्स सी कि अगर मैं एंगल 55 और जेड को ऐड कर देती हूँ, या फिर मैं एंगल 55, अब मैं देखूँगी कि अगर ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर है, ये दोनों, अगर मैं सम कर देती हूँ एंगल 55 डिग्री प्लस एंगल वाई इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है ये लाइन थी, ये आपकी एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, तो ये जो लाइन थी इसके जो लीनियर पेयर है वो कौन सा हुआ, एंगल 55 डिग्री और एंगल वाई। तो मैं इन दोनों का सम करूँगी तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर वो होते हैं एक लाइन पे फॉर्म होने वाले जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमें एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो 180 में से 55 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट वी गेट हियर, 125 डिग्री। इट्स मीन जो एंगल वाई था वो कितने डिग्री का हो गया, 125। अब आपको पता है एंगल वाई इज़ इक्वली अपोजिट टू, वर्टिकली अपोजिट टू एंगल जेड, तो इट्स मीन एंगल जो जेड है वो भी कितने डिग्री का होगा, 125। सो एंगल वाई इज एंगल जेड इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन में कभी कभी 2 या 3 टाइम्स भी अप्लाई हो सकती है। ओके, नाउ वी डिस्कस बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बच्चों कि आपकी 2 लाइंस हैं, वो 2 लाइंस क्या है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। देखिए इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अगर मैं लीनियर पेयर की बात करूँगी तो इसमें कौन कौन से पेयर है लीनियर, एंगल 40 डिग्री और वाई। और इसी तरीके से यहाँ पे लीनियर कौन से होंगे, एंगल एक्स, 25 और जेड। और वर्टिकली की बात करूँगी तो एंगल एक्स और एंगल वाई कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि एंगल 40 डिग्री प्लस वाई, अगर हम बात करते हैं कितना होगा, एंगल 40 डिग्री प्लस वाई कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर होना चाहिए। लेकिन हम इसको 2-3 टाइप से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, लेकिन इसी तरीके से मैं अगर एंगल एक्स, एंगल 25 और 40 को ऐड कर दूँ तो आप देखो हमारे पास कितने होंगे। ओके, तो देखिए सो अब मैं देखो क्या करूँगी, सबसे पहले एंगल 40 प्लस वाई को ऐड करती हूँ। इफ़ आई एडिट एंगल 40 प्लस एंगल वाई इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसलिए क्योंकि ये कैसा एंगल है, लीनियर है।